किस समय किसे संवेग जाग जाए, किसके अंदर कब बैराग जाग जाए, बंधुओं कहा नहीं जा सकता। मगर जैन दर्शन पलायनवादियों को स्वीकार नहीं करता। पलायनवादी वो कहलाते हैं कि परिवार में कलह हो गई, कई लोग आते हैं, महाराज जी अब तो घर नहीं जाना मुझे। क्यों भाई, क्या हो गया? नहीं बस बहुत हो गया। क्या देख लिया, क्या हुआ? फूटी आंखों नहीं देखते मुझे। अरे तो फूटी आंखें हैं तो वो देखेंगे कैसे? हाँ, आंखें होती और नहीं देखते। नहीं महाराज जी आंखें तो हैं, मगर जब देखो जब मुझसे लड़ते रहते हैं, अब हम आपके पास से जाएंगे ही नहीं। ना बाबा ना, अगर वो अभी तुम्हें बुलाने आ जाएंगे, प्रेम से आई एम सॉरी प्लीज करेंगे, तो तुम चले जाओगे। हाँ चले जाएंगे, फिर काहे का बैराग, फिर काहे का ये नाटक? वहीं जाओ, एक एक लट्ठोल ले लो, थोड़ा दो उसका सिर फोड़ो, वो तुम्हारा सिर फोड़ेगा, भाग्योदय में आके ड्रेसिंग कराना और फिर अपने अपने घर चले जाना। ये बैराग जब अंदर से फूटता है बंधुओं, धर्म जब आत्मा की पर्याय बनती है, तो दुनिया सारी एक तरफ हो जाती है और उस बैरागी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे वह वायुभूति का जीव, वह नागश्री आरिका बनकर के स्वर्ग में उसने जन्म धारण कर लिया। राजा, इतना वैभव संपन्न राजा, अनेक विभूतियों से संपन्न, अनेक सेनाओं से घिरा हुआ राजा, अंदर आत्मा की पर्याय जब वैराग्य की ओर बढ़ गई, वह ज्ञान, समीचीन ज्ञान जब उसकी आत्मा में प्रकट हो गया, तो वही भी वैराग्य से भर गया। बंधुओं, वैराग्य का कोई समय नहीं होता, किस समय किसके अंदर वैराग्य जाग जाए। और वह शूर मित्र तो मोक्ष चले गए। अब ये चर्चा अभी और आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी वह नागश्री का जीव मोक्ष नहीं गया है, अभी वो सोम शर्मा का जीव मोक्ष नहीं गया है, अभी तो वो स्वर्ग में ही गया है, स्वर्ग से लौट करके आएगा। स्वर्ग से तो लौट के आता है, मगर मोक्ष जाने के बाद कोई इस दुनिया में लौट करके नहीं आता। इसलिए हमें तो वह जगह चाहिए कि जहां फिर आना जाना ही बंद हो जाए, ये जन्म मरण ही बंद हो जाए, ऐसा वह जीव चाहता है। और स्वर्ग में नाग श्री का जीव महारिद्धि धारी देव जन्म लेता है। अब यहां से दूसरी चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं। अवंती नाम का एक देश है, अब उसका एक प्रसिद्ध उज्जैन नाम की राजधानी, उस उज्जैन नगरी में, यही उज्जैन इंदौर के पास, इस उज्जैन में एक इंद्रदत्त नाम का एक सेठ रहा करता था, बड़ा धर्मात्मा और जिनेंद्र भगवान का परम सच्चा भक्त था। सर कट जाएगा मगर जिनेंद्र भगवान के अलावा ये सर कहीं नहीं झुकेगा। यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां तुम्हारा सिर झुक जाता है, मगर एक सम्यक दृष्टि का सिर जिनेंद्र के अलावा कहीं नहीं झुकता। बंधु, इन्हें देव सास गुरु के अलावा उसका मस्तक कहीं नहीं झुकता, जो धर्मात्मा सम्यक दृष्टि होता है। तुम तो थोड़ी सी पीड़ा आ जाए, कोई थोड़ा सा कष्ट तुम्हारे जीवन में आ जाए और कोई कह दे बहुत दुखी दिख रहे हो, हाँ भाई 3 महीना से इसका बुखार ही नहीं उतर रहा, क्या करें, बहुत परेशान है। क्या बात करती हो? वो तो एक बाबा है, चली जाओ उन्हें ढोक लगाओ, सो ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, हाँ हो जाए। अब वो कहां आ रही थी? मंदिर आ रही थी अष्टद्रव्य की थाली लेकर के, और बीच में से लौट गई और चली गई उस बाबा के पास, चली गई उस बाबा के पास। उसे विश्वास नहीं अपने धर्म के प्रति, भटक गई। हम बहुत जल्दी यहां वहां भटक जाते हैं बंधुओं। विचार करें कि हम क्यों, हमें अपनी आस्था इतनी कमजोर क्यों है हमारी, इतने भयभीत क्यों हो जाते हैं हम धर्म के प्रति, हम इतने कमजोर क्यों हैं। और वह इंद्रदत्त सेठ जिनेंद्र भगवान का सच्चा भक्त था, उनकी
सेठानी का नाम गुणवती था। अब गुणवती के अनुसार जैसा नाम वैसा काम था। गुणों की भंडार थी और सर्वांग सुंदर थी। वह सोम शर्मा का जीव जो स्वर्ग में था, वह अच्युत स्वर्ग में जो देव हुआ था, वह वहां से अपनी आयु को पूर्ण करके बहुत पुण्य के उदय से गुणवती सेठानी के गर्भ में आता है। देखना कहां धर्म विरोधी था, जैन धर्म का विरोधी था, और जब पुण्य का उदय जागा, साधुओं का निमित्त मिला, दीक्षा धारण की, स्वर्ग को प्राप्त किया, वहां से च्युत होकर आयु पूर्ण करके एक धर्मात्मा परिवार में आकर के इंद्रदत्त सेठ और गुणवती सेठानी के गर्भ में वह जीव सोम शर्मा का जीव उतर के आया। गुणवती सेठानी के सुरेंद्र दत्त नाम का एक सुशील और गुणी पुत्र हुआ। सोम शर्मा जो था वो सेठानी के गर्भ से उसने जन्म धारण किया और उसका नाम सुरेंद्र दत्त रखा गया। ऐसा सुशील गुणवान वह पुत्र सुरेंद्र दत्त का विवाह उज्जैन में ही रहने वाले समुद्रदत्त सेठ की पुत्री से यशोभद्रा के साथ उसका विवाह हो गया। देखो, पहले का समझदार आदमी उसी नगर में भी विवाह करता था, क्योंकि जाने माने लोग होते हैं, एक दूसरे को जान पहचान होती है, गुण अवगुण का ज्ञान होता है। और सेठ ने भी सुरेंद्र सेठ ने सुरेंद्र का विवाह समुद्रदत्त की बेटी यशोभद्रा के साथ कर दिया। इनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। पुण्य के उदय से सब कुछ इनके पास था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। सुख शांति और धर्म के साथ जीवन यापन हो रहा था। वे अपनी इस सुख अवस्था में धर्म के मर्म को भूले नहीं थे। सदा उनके साथ धर्म साथ रहा करता था। प्रतिदिन जिनेन भगवान का पूजन, अभिषेक, ज्ञानवाद, भक्ति आदि सब किया करते थे। कुछ लोग कहते हैं धर्म वो करते हैं जो गरीब होते हैं। धर्म हम क्यों करें, हम तो बहुत संपन्न हैं, हम तो सेठ साहूकार की बेटियां हैं, पत्नियां हैं। बंधुओं, धर्म गरीब नहीं करता, धर्म तो अमीर ही करता है। गरीब तो वक्त का मारा धर्म करता है, लालच में धर्म करता है, मगर अमीर के पास सब कुछ रहता है, उसके बाद भी धर्म करता, यह कहलाता साथी से पुण्य। भरत चक्रवर्ती को क्या कमी थी, मगर प्रतिदिन जिनेन भगवान का अभिषेक करता था। 96,000 रानियों को अभिषेक दिखाता था। भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी। सारी चक्रवर्ती के साथ में अभिषेक देखने जाया करती थी। अपने पति के हाथों से अभिषेक देखना महान पुण्य का कारण होता है। बंधु, हर धर्म पत्नी को अपने पति के सगे हाथों से अभिषेक देखना चाहिए। अपने पति से ही गंधोदक लेना चाहिए, दूसरों से भीख नहीं मांगना चाहिए। ये भैया गंधोदक दे देना, ये भैया गंधोदक दे देना। तुम्हारे पप्पू के पापा कहां चले गए? कहां चले गए? वो अभिषेक क्यों नहीं करते? उनके हाथों से गंधोदक लो। और मान लो पति देव नहीं है तो अपने बेटे के हाथों से गंधोदक लो, अपने भाई के हाथों से गंधोदक लो, किसी पर पुरुष से गंधोदक मत लो। बंधुओं, 98,000 रानियां अपने पति के हाथों से गंधोदक लिया करती थी। हमारे शास्त्रों में एक घटना आती है। राजा दशरथ की 4 रानियां जैन दर्शन के अनुसार थीं और चारों रानियां
राजा दशरथ के हाथों से गंधोदक लिया करती थी। एक दिन कैकेयी गंधोदक अभिषेक देखने नहीं पहुंच पाई, तो राजा दशरथ ने एक कंचुकी के हाथ से गंधोदक भिजवाया। कंचुकी बुजुर्ग थी, थोड़ी सी देर से आई, इधर कैकेयी कोप गृह में चली गई और विचार करने लगी कि मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मुझे अब आज पति के द्वारा गंधोदक नहीं मिल रहा है। और कोप गृह में जाकर के इतनी दुखी हो गई। राजा दशरथ जिनेंद्र भगवान का जब अभिषेक पूजन करके लौटे तो उन्होंने पूछा कि रानी कैकेयी कहाँ है? तो 3 रानियों ने कहा कि महाराज वह कोप गृह में चली गई हैं, उनको अभी तक गंधोदक नहीं मिला, आज उनका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो वो आज आपके हाथों का गंधोदक बनता हुआ नहीं देख पाई, अभिषेक नहीं देखा, और गंधोदक नहीं मिलने के कारण वो कुपित हो गई हैं। राजा दशरथ जब उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे कैकेयी दुखी क्यों? वो कहती है कि आपने गंधोदक नहीं दिया। बोले नहीं, मैंने भिजवाया है। बोले अभी तक मेरे पास गंधोदक नहीं आया। इतने में बुजुर्ग कंचुकी लकड़ी को टेकते हुए आ रही थी और क्षमा कहती है, क्षमा करें, क्षमा करें, मैं बुढ़ापे का शरीर होने के कारण मैं समय पर नहीं आ पाई। राजा दशरथ उससे कहते हैं, हे कंचुकी, अगर थोड़ी देर तू गंधोदक लेकर के नहीं आती और मैं नहीं पहुंचता तो कैकेयी शायद मरण को प्राप्त हो जाती। क्षमा मांगती है। गंधोदक का इतना महत्व होता है, अपने अपने पुरुषों के हाथों से गंधोदक लेना चाहिए। विचार करें। और वह यशोभद्रा अपने पति सुरेंद्र दत्त के सगे हाथों से अभिषेक देखती है और उनसे गंधोदक लेकर के अपने आप को धन्य मानती है। यशोभद्रा विचार करती है कि मैं कहां से आई, क्या मेरा जीवन है, सारा विचार करती है। उसी समय जिनालय में एक अवधि ज्ञान को धारण करने वाले महायोगी राज जिनालय में प्रवेश करते हैं और मुनिराज से यशोभद्रा पूछती हैं कि हे महाराज, मैं कहाँ, आप इस समय कहाँ से आए हैं, कहाँ से विहार करके आए हैं? तब मुनिराज उससे कहते हैं, हे बाले, तू क्या चाहती है, क्या पूछना चाहती है, तेरा अभिप्राय क्या है? उसके अभिप्राय को जानकर मुनिराज ने कहा कि हां, मैं समझा, तू ये चाहती है कि मेरी संतान कब होगी? तब महाराज अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से जानते हैं और कहते तेरी संतान तो होगी, नियम से होगी, और जो तेरा पुत्र होगा वो भव्य और मोक्ष जाने वाला होगा, नियम से मोक्ष जाएगा, बड़ा बुद्धिमानी, अनेक अच्छे अच्छे गुणों का धारक होगा। पर साथ में एक चिंता का विषय है। क्या है महाराज? चिंता की क्या बात है? कि जो तुम्हारा पुत्र होगा वह तेरे स्वामी का पुत्र, जो तेरा पुत्र होगा वह पुत्र का मुख देख करके वैराग्य को प्राप्त हो जाएंगे तेरे स्वामी। यानी तुम्हारे जो पति सुरेंद्र दत्त हैं, जैसे ही उनका बेटा होगा और वो बेटे का मुख देखकर वैराग्य को प्राप्त हो जाएंगे, संसार की असारता का भान उनकी अंतरात्मा में जागृत हो जाएगा और वो दिगंबरी दीक्षा धारण कर लेंगे। जो दीक्षा धारण करेंगे और दीक्षा लेकर के स्वर्ग और मोक्ष का सुख देने वाली है, ऐसी दीक्षा को ग्रहण करेंगे। और सुन, और एक बात और यह है कि तेरा पुत्र भी जब किसी मुनिराज का मुख देखेगा
तो वही भी दीक्षा धारण कर लेगा। अब इधर कितने बार मुनिराज का मुख देख लिया, कितने बार देख लिया। सागर जिले में 1 महीने से तो देख ही रहे हो कम से कम। तो वैराग्य की एक कणिका भी उत्पन्न नहीं हो रही है। और यहां कह रहे हैं कि जन्म के बालक का मुंह देख करके सेठ मुनि बन जाएगा, और जब बालक बड़ा होगा और वही भी मुनिराज का मुख देखेगा, वही भी वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। वही भी सब कुछ धन दौलत वैभव छोड़कर दिगंबरी दीक्षा धारण कर लेगा, विषय भोगों को छोड़कर योगी बन जाएगा। विचार करें, आपका समय हुआ, ऐसी संसार की असारता, संवेग भाव किस समय किसके अंदर जागृत हो जाए, बंधुओं कुछ कहा नहीं जा सकता। 16 कारण भावना की 5वीं भावना संवेग भावना। संसार की असारता को समझें, तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण ये वैराग्य, ये संवेग भावना है। 16 कारण तो हमने बहुत कर लिए। बहुत सारी माताएं बैठी होंगी, महाराज हमने 16 साल कर लिए, मगर 16 वस्तुओं का भी अभी हमारा त्याग नहीं है, हम 16 का ही नहीं खाते। तो ये वैराग्य उत्पन्न करने का भावना भाएं, और ऐसे वैराग्य को समझें। कैसे होंगे वो, इतना राजपाट वैभव छोड़ करके बच्चे का मुख देख करके वैराग्य हो गया। और महाराज जी हमें जैसे तैसे वैराग्य हो जाए, सो हम नाती पोतों को मुख देख के और राग में और उलझ जाते, उन्हीं में खेलने कुंद में लग जाते, उन्हीं को खिलाने में लग जाते, और घर में रागान्वित होकर के हम अपना जीवन जीने लगते हैं। कुछ तो अपने अंदर वैराग्य लाओ बंधुओं। 2 प्रतिमा लेकर के तो मरना ही है। अपने जीवन में कुछ भावनाएं ऐसी बनाओ, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, दलबल देवी देवता, मात पिता बर्बाद, मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। तो कम से कम मरना ही जब निश्चित है, तो 2 प्रतिमा लेकर हम इस देह का विसर्जन करें, व्रती बनकर के मरने का भाव अपने जीवन में बनाने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति।